रोशन करता है। ज्वेलर फॉर जनरेशन, BC ज्वेलर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पहला सौदा के प्रायोजक हैं कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। व्हाइट सीमेंट वाली JK वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेगी। Servo 40 Zoom from Indonoil. Now get ready to challenge the extreme. Indigo, India's coolest airline. Aishpra, certified gold and diamond jewelry. Lloyd, live the future. Or Entrepreneur, India's best-selling magazine for entrepreneurs. स्वागत है आपका फिलहाल एक बार फिर पहला सौदा में, और हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे 2 चीजों का। एक तो कोल इंडिया की लिस्टिंग, और उससे पहले प्री ओपन सेशन जो शुरू होने जा रहा है एक आधे मिनट के अंदर। देखना होगा कैसी होती है आज के कारोबार की शुरुआत। सबसे पहले उम्मीद यह है कि 6200 के ऊपर आपको निफ्टी शायद नजर आ जाए आज के दिन। फ्यूचर्स इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर दिखाई देना चाहिए। 6230 SGX निफ्टी कह रहा है, और पिछले दिनों में हमने देखा है 25 से 35 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम आमतौर पर आता है फ्यूचर्स में। तो 6200 कैश के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, पर एक इंपॉर्टेंट हर्डल ये जरूर है बाजार के लिए। तो देखना होगा उसका परफॉर्मेंस आज किस तरह का दिखाई देता है। खासतौर पे बैंक शेयर्स और कमोडिटीज पे नजर होनी चाहिए। और फिलहाल कुछ एक कोट्स आने शुरू हुए हैं। हल्का नुकसान हम सेंसेक्स में देख रहे हैं। निफ्टी में हालांकि बढ़त अच्छी खासी 6216 का लेवल आप देख रहे हैं उम्मीद के मुताबिक ही। सेंसेक्स आई एम श्योर ये फ्रीक ट्रेड है जो कि बाद में आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तेजी यहां पर भी जल्द ही लौटेगी। निफ्टी उम्मीद के मुताबिक और उम्मीद से कुछ बेहतर बल्कि परफॉर्म करता हुआ इसने कुछ पीछे ही छोड़ा है कहना चाहिए। 6220 का लेवल आप देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी के लिए। और कौन से हैं इसके ड्राइवर्स? BHEL इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। ये भी फ्री कोट ही कहना होगा क्योंकि करीब 18% के आसपास ऊपर वो स्टॉक नजर आ रहा था। खैर अब वो नॉर्मलाइज होता हुआ, और BHEL अब नीचे, लेकिन सन फार्मा करीब 5% ऊपर। HDFC बैंक, ये कुछ एक और स्टॉक्स हैं जिनमें आपने काफी एग्रेसिव मूव्स बनते हुए देखे हैं। सन फार्मा 5% की तेजी दिखा रहा है फिलहाल, लेकिन शायद ये नॉर्मलाइज होगा आगे। पर तेजी कुल मिलाकर खरीदारी का रुझान किन काउंटर्स पे आ रहा है वो देखना चाहिए। ONGC, रिलायंस, तो ये दोनों स्टॉक जो क्रूड के साथ चलते हैं, $85 के ऊपर क्रूड का फायदा इनको मिल रहा है। दोनों दिग्गज हैवी वेट्स हैं। इसके अलावा HDFC बैंक ने अच्छी शुरुआत दी है। भेल, सन फार्मा, ये सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ICICI बैंक भी ऊपर। तो बैंकिंग एक और सेगमेंट, ऑयल एक सेगमेंट होगा जो फिलहाल बाजार की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ हद तक मेटल स्टॉक्स भी, क्योंकि हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सभी पॉजिटिव है। ऑटो भी प्रदीप यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। हीरो होंडा की रफ्तार स्मार्ट है, करीब 1% से ज्यादा का इजाफा। M&M 1% ऊपर खुला है, तो यहाँ पर भी वो रफ्तार बनी हुई है। हालांकि कुछ प्रेशर पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए, जहां पर कच्चे तेल में उबाल का फायदा ONGC और RIL को मिला है। केन ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ और टाइम देना चाहिए या फिर उस कंटिन्यूस सेशन का इंतजार करे ये देखने के लिए कि केन वाकई में आज कैसे खुलता है। केन 5% नीचे मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन में कुछ सेलिंग प्रेशर। HCL टेक आज थोड़ा पिटा है, और DPCL ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए तेल में इजाफा, कच्चे तेल के प्राइस में इजाफा एक पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ पर एक सपाट सा ट्रेड देखने को मिला, लेकिन कहा जरूर जा सकता है लाइन्स पर ही बाजार खुला है जैसे उम्मीद की जा रही थी। 6200 के ऊपर निफ्टी अब कंफर्टेबली टिका है 57 पॉइंट ऊपर, और साथ ही सेंसेक्स पर आप ध्यान दें नीचे जरूर डिप दिखाया हो, लेकिन 55 पॉइंट्स तक का गेन, तो 20,520 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। सालन शुरुआत लाइन्स पर ही हुई है, जैसे SGX निफ्टी भी पॉइंट कर रहा था 6200, लेकिन यहाँ से आगे आप किस तरह की पोजीशन लेकर चलना चाहेंगे? क्या आसानी से होल्ड कर पाएंगे इन लेवल्स को और इसके ऊपर बिल्ड कर पाएंगे 6300 के लिए? आज तक ये डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, क्योंकि 6225, 6230 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, और एक मेरे को जहाँ तक मेमोरी सर्व्स यू राइट एक टॉप भी बना था इंटरमीडिएट, सो दैट वुड बी अ सेलिंग पॉइंट। तो उधर एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही चैलेंज होगा मार्केट का, ऊपर खुलते हैं इसके लिए और खुलते सारी, और यही एक अच्छा टाइम है ऐसी रेजिस्टेंस को बाहर निकालने का, क्योंकि सुबह के एक्साइटमेंट में हो सकता है वी बिल्ड ऑन दैट और उसमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आए, तो ये 6230 के ऊपर निकल जाते हैं अगर हम, तो फिर फॉर द डे ट्रेड के लिए सजेशन होगा कि 6185 को स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहे, और ऊपर फिर 629095 तक जा सकते हैं।
ओके, ये उम्मीद। लेकिन हेवी वेट्स सलिल जो मार्केट को ड्राइव करते हुए खास तौर पे नजर आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में फिर से इंटरेस्ट है और खासकर एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बाजार की मदद कर रहे हैं। आपको लगता है और जगह है अभी इनमें? हाँ, देखिए दोनों में एचडीएफसी तो नॉट पर्टिकुलरली ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं लग रहा, बट हमें लगता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें अभी 1-2 दिन से हमने कूल ऑफ देखा है। आईसीआईसीआई बैंक में अभी हमें फर्दर हेडरूम दिखता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फ्रेश मूव डेवलप होती दिख रही है, तो वहां से एक अप मूव मिल सकती है। रिलायंस में काफी पिटाई होगी मेरे ख्याल से नतीजों के बाद, जो कि काफी ठीक ठाक ही थे, तो हो सकता है वहां एक पुल बैक आए जो कि काफी सपोर्ट दे सकता है निफ्टी को। बिसाइड दैट फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी, जैसे मैं टीसीएस रेकमेंड कर रहा था, टीसीएस इन्फोसिस दोनों में अप मूव आ सकती है। शुक्रिया सलिल, हमारे लिए समय निकालने के लिए और इन ट्रेडिंग आइडियाज के लिए भी। कोई डिस्क्लोजर? धन्यवाद। सलिल, कोई डिस्क्लोजर? disclosure. I have positions in TCS. थैंक्स सलिल। तो फिलहाल चाल मजबूत है, जैसे सलिल कह रहे हैं, अगर 6230 के ऊपर होल्ड करता है तब वो चाल रहेगी 6290 की ओर। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सन फार्मा में क्या हो रहा है? कल भी यहाँ पर 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली थी बाजार बंद होते होते। आज प्री ओपनिंग में 5% ऊपर, 2% प्लस का इजाफा अब भी कायम है। क्या फिलहाल आपका कॉल है स्टॉक पर? क्या आप तेजी करनी चाहिए यहाँ? जी, मेरे हिसाब से 1800 के आसपास जब इन्होंने टैरो वाली डील फाइनलाइज की थी तो इनके लिए वो काफी पॉजिटिव था। उस हिसाब से 2400 के आसपास का टारगेट आता है अगर टैरो के नंबर्स इनमें इनकॉर्पोरेट कर भी लिए जाएं तो हमारे हिसाब से अगर आपको 2450 के आसपास का लेवल मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए सन फार्मा में। ओके, 2400 तक के लेवल्स यहाँ पर शायद आगे दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर मुनाफा वसूली पर जोर दिया जाए। शायद इस तरह का ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का पैकेज आया है, ज्यादातर लोग यही बिलीव कर रहे हैं और आरबीआई गवर्नर भी यही चिंता जता रहे थे कि यहाँ से जो भी फ्लोज आएंगे वो कमोडिटीज की ओर ज्यादा जाते हुए दिखेंगे। ऐसी स्थिति में जहां पर कमोडिटी प्राइसेस बाउंड टू राइज हैं, क्या आप एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहेंगे इन स्टॉक्स में, मेटल्स में, स्टील हो या फिर स्टरलाइट, हिंडाल्को जैसे प्लेस? जी, आइडियली अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग की अपने बात कर रहे हैं तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इसको इनडायरेक्टली बोला जा सकता है। तो उस तरीके की इन्फ्यूजन हमने 2000 से 2008 तक भी देखी थी। कमोडिटीज में सबसे बड़ी बुल रैली उसने प्रोड्यूस की थी, जबकि वो सिर्फ यूएस कर रहा था। आज के दिन ग्लोबली हर कंट्री यही काम कर रही है। तो जब तक ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस चलता रहता है ग्लोबल लेवल पे, हमारे हिसाब से कमोडिटीज में तेजी बनी रहनी चाहिए। तो आप किस पर बेट करना चाहेंगे, तेल या मेटल्स पे? प्राइमरीली फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, चाहे वो टाटा स्टील हो या एल्यूमिनियम में हिंडाल्को हो, माइनिंग में आप स्टरलाइट या सेसागो पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टॉक है सलिल जो आज प्री ओपन में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स की पसंद का ये शेयर है 1050-60 के आसपास। आपको लगता है यहाँ से फिर से स्ट्रांग बाउंस हम देख सकते हैं 10-15% का? शरद, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, रिलायंस इंफ्रा हमारे हिसाब से काफी डिसेंट स्टॉक है, क्योंकि ये जो बिजनेसेस में है उस हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। हमारे हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू करीब 1400 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप की थोड़ी इमेज की वजह से और इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो इनकी रिलायंस पावर की स्टेक है, अगर उसको भी वैल्यू किया जाए और जैसी रिलायंस पावर में प्रोग्रेस हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इनके ईपीसी प्रोजेक्ट्स, इनके मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू करीब 1400 के आसपास होगी, क्योंकि FY12 की अर्निंग करीब 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए। रिलायंस इंफ्रा आज 1060 पर फिलहाल प्री ओपन दिखा चुका है, 1% प्लस तक का इजाफा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत ब्रेक के बाद हम आपके लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह का मूव अप आता है, ऑफ कोर्स कोल इंडिया क्या लेकर आता है आज सुबह। I love the way I travel on business. I love my new vacation bed. But most of all, I love being home.